गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, कल हम रीट लेवल सेकंड का जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस एग्ज़ाम के थे वो कर रहे थे। तो इसमें हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। इसका जो पैटर्न है वो देखिए, इसमें क्या होता है कि 30 क्वेश्चन तो आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के, 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और आगे का जो वो है 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज। अब इसमें लैंग्वेज सिलेक्शन करना होता है, जैसे कि कोई लैंग्वेज हिंदी लेता है, कोई इंग्लिश, वही पूरा सीटेट वाला ही मामला होता है। और उसके बाद कोई संस्कृत भी ले सकता है। रीजनल लैंग्वेज सेकंड भाषा चुनी जाती है हमारी। लैंग्वेज सेकंड, एक तो फर्स्ट होती है और एक लैंग्वेज सेकंड होती है, तो इन दोनों में डिसाइड करना होता है। 30 इस प्रकार से। और फिर 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें सब्जेक्ट के, जैसे कि मैथ साइंस वालों के मैथ साइंस के और SST वालों के SST के। इस प्रकार से कुल 150 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होता है। तो इसके अंदर पार्ट डिवाइडेशन होता है। कल हम कर रहे थे पेडागोगी वाले क्वेश्चन, तो इसमें हम इस क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए थे कि फ्राइड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत व अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो इसका उत्तर है इदम। क्या है? इदम। देखिए, इदम अहम, ईगो, सुपर ईगो, ये वाला जो कंसेप्ट है ये फ्राइड ने दिया था। तो इसी के अनुसार जो ये है, अब ये कह रहा है कि ये नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है, सभी नियमों के जीवन में सत्यता या नैतिकता की अवहेलना करता है। ये इदम कौन करता है? इदम। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य, लाभ में बदल सकता है? इसका आंसर होगा टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। टोकन इकोनॉमी। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता रहता है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो ये है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? इसका आंसर है शालीनता। अगला है किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा वे ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? ऐसी अवस्था को एनोरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। देखिए, ऐसी अवस्था में तो कमज़ोर हो जाते हैं, बालिकाएं भूखी रहती हैं। और एक होता है उसके अंदर खा करके बहुत ही बच्चे हेल्दी और मोटे हो जाते हैं। और तो ये 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। दूसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? देखो, इसके अंदर ऑप्टिक एस्ट्रोफी ये था, लेकिन इसमें ये हाई प्रोपिया और ये सारे होने की वजह से इसको बोनस कर दिया था। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें भी ये है सीखने का, थार्नडाइक का भी, और इसमें एक और है। तो इस प्रकार से इनको भी, गॉर्डनर और थार्नडाइक दोनों को मिला करके, लेकिन इसको भी फिर बोनस में दे दिया था। ठीक है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत और वर्दीमर, कोहलर, कोफक्का, ये सारे ही इससे संबंधित थे। अब निम्न में से कौन संस्था प्रशिक्षण नियमावलियों और कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत के क्रियान्वयन करती है? तो इसका है भारतीय पुनर्वास परिषद क्या करती है? इन क्षेत्रों में कार्यक्रमों की नियमावली क्रियान्वित करती है। एक विशेष स्तर के बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार कौन से चरण का अर्थ है? ये है पूर्व संचालन का। पियाजे ने 5 व्यवस्थाएं दी थी। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो ये है 10 से 13 महीने में बच्चा पहला कोई सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं गॉर्डनर हैं। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावाद दर्शन का अत्यधिक बल दिया गया? ये वाइगोत्स्की ने। निम्न में से कौन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी की जाने वाली सामग्री नहीं है?
तो इसमें भी बोनस था। देखिए इसमें ये बड़े ब्लूप्रिंट की किताब, ये भी सही है भाई। विशाल कंप्यूटर कट किताबें, वाणी संश्लेषक, पाठ्य पुस्तक, कानपुर, ये सारे ही संबंधित हैं, जबकि इसका आंसर गलत है, जबकि ये तीनों 1, 2, 4 सही हैं। आगे श्रवण की विकृति की माप डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में मापती है, हम सबको पता है। निम्न में से कौन सूक्ष्म संचालन कौशल स्किल का उदाहरण है? लिखना, सूक्ष्म संचालन लिखना है। कूदना, चढ़ना, दौड़ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्थूल के हैं और ये सूक्ष्म के हैं। स्कीमा का मतलब क्या है? लंबे समय की याददाश्त के सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना ही क्या है? स्कीमा कहलाता है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत पद्धति के विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए किए जाने वाले, जिससे कि लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु किसे श्रेष्ठ माना जाता है? ये है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। निम्न में से IQ शिक्षण स्तरीय वर्ग ग्रुप कौन सा है? 1 और 3 दोनों है। इसमें 70 से 90 भी और 50 से 70 भी। अनुवांशिकता की इकाई ये सबको पता है, जीन होता है। अगले जो 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है हिंदी के, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।